आज मैं आप लोग को पॉलिनोमियल चैप्टर में फैक्टराइजेशन बताने जा रहा हूँ। फैक्टराइजेशन का मीनिंग सबसे पहले क्लियर किया जाए। फैक्टराइजेशन का मीनिंग हिंदी में होता है गुणन खंड, यानी किसी भी नंबर को अगर हम प्रोडक्ट के रूप में उसे तोड़ करके लिखते हैं, वही आपका फैक्टराइजेशन हुआ। आगे हम सबसे पहले एक नंबर आपको दिखाते हैं, जैसे 15 है। तो 15 को अगर हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3 into 5 into 1, 15 into 1 and 3 into 5, यानी इस 15 को हमने 3 तरीका से फैक्टर्स के रूप में लिखा। ये जो प्रोडक्ट के साथ आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हो वो आपका होगा फैक्टर, यानी 3 जो है 15 को डिवाइड करेगा, 5 जो है 15 को डिवाइड करेगा और 1 जो है वह 15 को डिवाइड करेगा। लेकिन ये हमारा अब पॉलिनोमियल में आते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं कुछ अलग अलग कंडीशन, और अलग अलग कंडीशन के अनुसार से अगर हम चलते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे भी टर्म्स आएंगे, उसे हम कैसे फैक्टर्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे वह जानना हमें जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने के पहले आप ध्यान में रखेंगे कि आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन टेबल भी आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन टेबल इस मामले में कि हमें यह कहीं जानकारी भी कभी कभी जरूरत पड़ सकता है कि यह नंबर जो है किस नंबर से डिवाइड होगा। तो अगर हम टेबल जानते हैं तो हमारे तुरंत दिमाग में आ जाएगी यह नंबर किस से डिवाइड होगा, और उसे हम तुरंत फैक्टराइज के फैक्टर के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फैक्टराइजेशन से रिलेटेड मैं कुछ मेथड को बताते हुए यह बताऊंगा कि कैसे हम फैक्टराइज करेंगे। दैट्स ऑल। अब मैं आगे मेथड्स के बारे में कुछ जानकारी आपको देने जा रहा हूं, इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट नंबर के रूप में आपको लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, खास करके पॉलिनोमियल के रूप में अगर हम फर्स्ट मेथड को लेते हैं, मेथड ऑफ पॉलिनोमियल, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। हम फर्स्ट मेथड के रूप में आपको ग्रुपिंग मेथड बताने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन चैप्टर अपने क्लास 8 में भी बनाया है और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ग्रुपिंग मेथड जब अगर हम कह रहे हैं तो आखिर हम कैसे ग्रुप बना करके किसी नंबर को फैक्टराइजेशन के रूप में निकालते हैं, कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट, अब इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं एक क्वेश्चन a² + 2b + ab + 2a। मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया a² + 2b + ab + 2a। अब आपके पास सबसे पहले जो इसको ग्रुप बनाना है तो कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे। जैसे आपके पास टोटल टर्म्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 टर्म्स है, a² + 2b + ab + 2a। हम चारों टर्म्स में कैसे ग्रुप बनाए कि दोनों ग्रुप बनाते समय या जितने भी ग्रुप बनने वाले हैं उस ग्रुप में हमारा कुछ न कुछ कॉमन फैक्टर आना चाहिए। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि मैं अगर a² और 2b और ab और 2a इस दोनों को ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि a² और 2b में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी यह दोनों टर्म्स में कोई भी ऐसा टर्म्स नहीं है जो फैक्टर्स के रूप में हम लोग निकाल सके, यानी दोनों में जो कॉमन हो। तब हम क्या करेंगे कि हम अपने सुविधा के अनुसार से a² और इस ab को यहाँ ला देते हैं।
फिर 2b प्लस 2a। यहाँ ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। मैंने टर्म्स के प्लेस को चेंज कर दिया और टर्म्स के प्लेस चेंज किया इस सुविधा के लिए कि हमारा वह ग्रुप बन सके। अब हम a स्क्वायर ab 2b और 2a या चार टर्म्स में से इस फर्स्ट दो को अगर हम ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ a, यानी हमारे पास आ जा रहा है कॉमन के रूप में a। तो हमारा हो गया ये फर्स्ट a इंटू ए प्लस बी। कॉमन फैक्टर के रूप में a निकला और अनकॉमन फैक्टर के रूप में हमारा a और b निकला हुआ है। यह a और b यानी a प्लस b इस दोनों के ग्रुप में भी अनकॉमन फैक्टर के रूप में निकलना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे 2b और 2a में अगर कॉमन लेना चाहते हो तो क्या है कॉमन, तो 2 कॉमन है। तो हम 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ भी a प्लस बी हो गया और इस तरह से हमारे पास जो चार टर्म्स था अब ग्रुपिंग के कारण 2 टर्म्स में बदल गए। एक a टर्म्स हो गया और एक a टर्म, और ये दोनों टर्म्स में आप देखेंगे कि एक जैसा कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है। तो एक जैसा हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, तो a प्लस बी। तो a प्लस बी को हम कॉमन फैक्टर के लिए सबसे पहले ले लेते हैं। अब बच गया हमारे पास अनकॉमन फैक्टर a और 2, तो a का साइन प्लस और 2 का साइन प्लस, यानी a प्लस 2 हुआ। और इस तरह से हमने ग्रुपिंग मेथड के द्वारा a स्क्वायर प्लस 2b प्लस ab प्लस 2a को फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आप इस ग्रुपिंग मेथड को ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन आपको जब कभी भी क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन निकालने के लिए दिया जाए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेथड का नाम दिया हुआ रहेगा। आपको अपना दिमाग से सेंस लगा करके देखना होगा कि आखिर हम किस मेथड का इस्तेमाल करें कि हमारा वह फैक्टराइजेशन हो जाए। इसलिए मैंने फर्स्ट मेथड को जो इस्तेमाल किया है, आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करके बनाने की कोशिश करेंगे। मैं नेक्स्ट मेथड अब बताने जा रहा हूँ। ओके।